हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 32 करने आने हैं, ये देखते हैं। तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि भाइयों से बढ़कर थे। वैसे उसकी परवरिश उन्होंने ही की थी और उनकी तरबियत ने ही इसे अजीब से बासारार बनाया। हम सबको शदीद सदमा पहुंचा था जब उन्हें लुटेरों ने मार डाला था। चोलपान खातून बदकिस्मती से हम आपके बाबा को लुटेरों से न बचा सके। जब वो कातिल कैफरे किरदार तक पहुंच गए उसके बाद हमने सुकून का सांस लिया। बाबा के लिए जो कुछ भी किया आपने उसे फरामोश नहीं कर सकती मैं। असल बात की तरफ आई। हार्ली बाजार के बारे में हम कुछ कह रहे थे, कहीं सुन रहा हूं। हार्ली बाजार के साथ आपका तिजारत तर्क कर देना यकीनन आपके लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। आपकी तला के लिए हार्ली बाजार का इख्तियार अर्तुगरुल के हाथ में नहीं रहेगा। बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथ में ले लूंगा, लेकिन मैं ये सब मोहतात अंदाज में करना चाहता हूं। अपने ले लेंगे। तो फिर आपसे आप क्या चाहते हैं उराल साहब? से होने वाली तिजारत का आधा मुनाफा मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। और अर्तुगरुल? कालीन का मैं गुस्से पे काबू नहीं रख पाई, लेकिन मैं जानती हूं कि काम नहीं रुकना चाहिए। और ये भी कि आप हर मसला अपने सुकून से हल करना चाहते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सके। वो हर रोज हमें भड़काने की कोशिश करेंगे हालिमा। मैं भी आज नहीं रख सका वो गुस्सा पर। आप और वालिदा उन्हें उनका असली चेहरा दिखा चुके हैं। बहुत खुशनसीब हूं मैं, शुक्र है मेरे परवरदिगार का। जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वैसा ही हो। हक की बालादस्ती के लिए जरूरी है कि हम फितनों के आगे डट कर खड़े हो जाएं और उसके बाद मिलाना होगा हमें। अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी हमें। दुश्मन को मौका नहीं देना है कि वो हमें कमजोर कर सके। अगर गुस्से और नफ्स पर काबू नहीं पाया हमने तो हमें शिकस्त हो जाएगी। चाहे वो जितने भी फितने पैदा कर ले, सब्र से काम लेना शार होगा हमारा साथ। हालिमा, सुबह से कितनी बार ऐसा हो चुका है, फिर हरकत की है इसने। लेकिन क्या हालिमा? कुंदूज भी ऐसा ही करता था।
मगर ये उससे मुख्तलिफ है साहब। ऐसा लगता है कि एक नहीं 2 मेहमान आने वाले हैं। ओह, मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरी जान कुर्बान इन बच्चों पर। आपकी गुलामों की तिजारत रोकने और महसूलात की शरह में कमी करके आपके खजाने को खाली करने का बाइस अतरुल है। खूब दिमाग चलाया और साहब, आप जैसे काबिल शख्स के साथ काम करना हमारे लिए इंतहाई खुशी का बाइस होगा। तुम क्या कहते हो बेसिलियस? इन जैसे तुर्कों के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इनमें जुर्म भी होनी चाहिए। आपके हुक्म के मुताबिक मैं महसूलात की तफसीलात लेकर आया हूँ। चावदार कबीले का कितना कर्ज वाजिब रहता है? 1500 सोने के सिक्के जनाब। फौरी अदायगी का बंदोबस्त करो। हमारी तिजारत का सिलसिला इनके साथ जारी रहना चाहिए, इंतजार की जहमत तुम्हें आनी पड़े। जैसा आप कहो। आज मैंने आंधी बाजार से आखिरी बार काफी सारी अशिया की खरीदारी की है और बहुत ही मुनाफा बख्श तिजारत रही। पागल हो गए। इस मनून ने हाली बाजार में तिजारत करके हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये इसी काबिल था। भरोसा सिर्फ एक बार किया जाता है। मुराद साहब, वही कंपनी है ना मैं वो आपको यकीन दिलाता हूं कि औलाद कभी अपने वादे से नहीं फिरता। मुझे अपने वादे का पास रखना आता है। देखेंगे देखेंगे। रुको रुको, लश्कर है मेरा सबसे बहादुर सिपाही, परेशान मत हो। ये मैंने तैयार करवाया है पेट्रोस। कल तुम्हें के लिए आने वाले बादशाह के अफसर आला को रास्ता से हटाना है हर कीमत पर। उसके लिए तुम्हारा भेष बदलना जरूरी है। क्या जमींदार सारे मामले से वाकिफ है? उनके इल्म में जितना कम होगा उतना ही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। मुझे यहाँ सोना लेकर आ रहा है। उस सोने का आखिरी सिक्का तक हम तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और जहां तक लश्कर इसका ताल्लुक है, तो को भेज दो। ये इन इलाकों की तकदीर बदल डालेगा। लश्करिस, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खुदा की मदद करे तुम्हारी। सारे एक से पागल आए ले।
उनके चेहरे अपने नाखूनों से नोच डालती और खून पी जाती। बाबा के कातिलों के साथ बैठकर बातें करनी पड़ी मुझे। उनके कातिलों के साथ खाना खाना पड़ा मुझे। अल्लाह मुझे माफ कर। चल मान, तुम थोड़ा आराम कर लो। चल लेट जा दो। काश हमारी नफरत हमारे जख्मों का मरहम बन जाए। अब सो जाओ। बेसिलियस, वो किसी शैतान से कम नहीं उड़ाल। बाबा की तरह कहीं वो तुम्हें भी मुझसे दूर ना कर दे। दुआएं कबूल हो गई है उड़ाल। मेरी कोख में तुम्हारा जानशीन है उड़ाल। इस दिन को देखने के लिए हम दोनों ने कितना इंतजार किया है। सुधर जा भी यार, बच्चा आने वाला है कि नहीं सुधरेगा। यकीन करो मैं ऐसा लजीज खाना तो मैंने कभी से नहीं खाया कहीं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। तकल्लुफ ना कीजिएगा भाइयों। मेरे भाइयों, मेरे पास एक बहादुर आदमी की कहानी है। तुम लोगों को बहुत मजा आएगा ये कहानी सुनकर। भाई जब सुनो भाइयों, एक और कहानी सुनाता हूं मैं तुम लोगों को। चलो भाई, कौन सी भाई कहानी सुनाएंगे? ये कहानी एक बहुत ही बहादुर आदमी की कहानी है। काफी अर्सा पहले एक बहुत बहादुर आदमी था। इस्लाम का सच्चा सिपाही था वो। तुर्कों को बहुत फख्र था उस पर। उसकी आंखें बिल्कुल उकाब जैसी थी और उसकी भवें हिलाल की तरह कमानदार थी। बत्तल गाजी था। वाह क्या शानदार काम, बड़ी जबरदस्त है। मेरे भाइयों, बत्तल गाजी ने बचपन ही में अपनी मां को खो दिया था। तन्हाई में जवान हुआ, मोहब्बत का भूखा था वो। उस बेचारे को सिर्फ अपने बाबा ही से मोहब्बत मिली थी। अगर मेरे भाइयों उसे कम उम्री में अजीम सरदारों की सोहबत हासिल हुई। वो बेहतरीन तीरंदाज, माहिर तलवारबाज और अजीम घुड़। मेरे भाइयों, क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा था, इसलिए अल्लाह ने उसको दिल की आंख से नवाज दिया ताकि वो कोई भी खतरा पहले से भाप सके और किसी भी खतरनाक आदमी को दूर से ही परख ले और कबीले में होने वाली किसी भी शर्पसंदी को पहले ही रोकने का इंतजाम कर ले। और हद तो ये है भाइयों कि अक्सर औकात उसे ये सब ख्वाब में नजर आता था। फिर ये हुआ भाइयों कि बत्तल गाजी एक अजीम बहादुर बन गया। उसकी मुहिम जुई के चर्चे हर खासवाम की जबान पर थे। उस वक्त के अजीम सुल्तान ने जब बत्तल गाजी के बारे में सुना तो और बत्तल गाजी आम लोगों की सफ से निकलकर उस वक्त के सुल्तान के खास मुसाहिबीन में शामिल हो गया। भाइयों बताओ मुझे, कौन था वो बहादुर? बत्तल गाजी। बिल्कुल सही कहा मेरे भाइयों, बिल्कुल सही। इसीलिए सुल्तान ने फरमान जारी किया कि वो बाज़ंतीन के किले को फतह करेंगे। क्या बात है। उस फरमान को जब बत्तल गाजी ने भाइयों वो लड़ा, बहादुरी से लड़ा, बार बार लड़ा, लेकिन बाज़ंतीन का किला फतह करने में नाकामी। मेरे भाइयों, पहले 10 दिन, फिर 20 दिन गुजर गए, पूरा महीना गुजर गया, किला फिर भी फतह ना हो सका। मेरे भाइयों, अपने सिपाहियों को एक एक करके वो बत्तल को जिंदा सलामत देखना चाहता था। सुल्तान ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो बत्तल गाजी, क्योंकि तुम्हें मौत के हवाले करने के लिए मेरा दिल आमादा नहीं है। मेरे भाइयों, सुल्तान ने बत्तल गाजी से
अपने दिल की बात कह तो दी, लेकिन बत्तल गाजी ने उसे अपने दिल पर ले लिया। वो रब की बारगाह में इबादत के लिए खड़ा हो गया, करके रब की बारगाह में दुआ मांगी और उसके बाद मेरे भाई हो वो जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में उसके सामने अचानक एक औरत जाहिर हुई। उसे समझ ना आया कि वो ख्वाब देख रहा है या हकीकत। बगैर सोचे समझे वो उसके पीछे चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, एक चश्मे पर जाकर रुक गई और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। मगर फिर यूं हुआ कि बत्तल गाजी क्या देखता है कि चश्मे से पानी उबल रहा है और वो पानी गले में दाखिल हो रहा है। फिर मेरे भाइयों, बत्तल गाजी दिल पे हाथ रखकर कलमाई शहादत पढ़ने लगा। अल्लाहू अकबर कहकर वो पानी में कूद पड़ा। मेरे भाइयों, तो यहां वो पानी में कूदा और दूसरी जानिब किले के कुएं से बाहर निकला। मेरे भाइयों, जब वो कुएं से बाहर आया तो उसने देखा कि सारे सिपाही नशे में धुत होकर किले के सहन में बेहोश पड़े। बत्तल गाजी उनसे मुखातिब, अगर तुम इसी तरह गफलत की नींद सोते रहे तो इस बत्तल गाजी को किले के दरवाजे अपने हाथों से खोलने का मौका मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, उसने पहरे पर मौजूद दोनों सिपाहियों का सर उसी वक्त उनके तन से जुदा कर दिया। वाह क्या बात! और फिर उसने किले के दरवाजों को पूरा खोल दिया। इस घर अंदर दाखिल हो गया। फिर यूं हुआ मेरे भाइयों, उस औरत के बारे में कुछ भी पता न चल सका कि वो कोई फरिश्ता थी या फिर कोई परी थी। अल्लाह की हिकमत से सिर्फ वही वाकिफ होता है। क्या बात है बक्सी भाई की! किला फतह करने के लिए तुम्हें खातिर ऐसी औरत तो हर एक का ख्वाब हो सकती है। सिपाहियों, बहादुरों, तुम सब कल मेरे साथ सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह हमें रवाना होना है। ऐसा क्यों लग रहा है इसकी लव स्टोरी चल रही है? मुझे भी लग रहा है, बट कौन होगी वो देखना है। इस किताब में ताजिरों की कर्ज की तफसीलात मौजूद है। सुरखरू होकर लौटे आप। शुक्रिया अब्दुल भाई। अब्दुल रहमान, सवारियां तैयार करो। सिपाहियों से कहो कि हम कूच कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म भाई। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अर्तुगरुल साहब की वजह से मुसीबत में पड़ गए। बाजार का सुकून ही खराब हो गया जब से वो यहाँ आए हैं। बस बहुत हो गया। हद में रहो तुम अपनी। अर्तुगरुल भाई के बारे में कैसा गुस्ताखी कर सकता हो तुम? क्या गलत कहा मैंने? अर्तुगरुल साहब के आने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। ना ही लुटेरे थे और ना ही कोई और मुसीबत। अर्तुगरुल भाई के आने से पहले तुम उस सिमोन के जुल्म का नहीं किया। मेरा माल बेच दिया और मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम लोग ये कर क्या रहे हो आखिर? तुर्गुल भाई, ये आदमी तिजारत की बंदिश का जिम्मेदार अर्तुगरुल भाई को ठहरा रहा है। उनके लिए उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। इससे सबक सिखाना होगा। हम लोग कह चुके हैं कि हम यहाँ इंसाफ कायम करने आए हैं। हर ताजिर को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है हमने। और तुम लोग इस तरह अपने सरदार के वादे का पास रखोगे? हम दुरुस्त कह रहे हैं आप भाई, गलती की है हमने। अब तुम लोग करो।
अमृत साहब, मैंने बहुत से बाजारों में काम किया है, लेकिन आप जैसा बहादुर कहीं नहीं देखा। मैंने गुस्से में आकर अब्दुल साहब के लिए सख्त अल्फाज आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। तो ये अच्छा ये तो मेरे को लगता है ये काम करेगा इनके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्तुल साहब। अर्तुल भाई के हक और इंसाफ को तुम बहुत अच्छी तरह देख चुके हो कुतलूजा। आपसे मैं भी अफसरदा हूँ। यही कैफियत हमारी भी है कुतलूजा। जल्दी देखोगे अल्लाह ताला शर फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेगा और सबके चेहरे बेनकाब करेगा। मुझे इजाजत दीजिए। तुम एक बाइखलाक, बाहिम्मत और बहादुर वफादार सिपाही हो, लेकिन उस शख्स को बदतरीन मुसलमान कहा जाता है जो जुल्म और नाइंसाफी पर खामोश रहे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। ये काम करेगा देखना आगे। अब अपनी टोपी नहीं उतारना समझे? हवा में खून की आ गई है बेटा। सिपाही तो अपनी टोपी नहीं उतारते ना दादी जान। अरे सिपाही हाइमा खाना, कहो। जानदार साहब आए हैं, अर्तुगरुल भाई से मिलना चाहते हैं। बहुत गुस्से में है वो। अर्तुगरुल भाई नहीं है, मैंने उन्हें बता दिया, लेकिन अंदर भेजो उन्हें, उनसे बात करती हूँ मैं। जाकर खेलो बेटा। खुशामदीद जानदार साहब, तशरीफ रखिए। अर्तुगरुल कबीले में आ देते तो वो मुंतजिर रहता। बाजार में भी वो मौजूद नहीं थे। वो कबीले और बाजार के मामलात की वजह से मुस्तकिल मसरूफ रहते हैं आजकल जानदार साहब। आप जो कहना चाहते हैं मुझसे कह सकते हैं। जानदार साहब और लोगों की बहुत अरसे नुमाइंदगी की है। जो बात भी आपके जहन में है वो बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। जो कुछ कल सराय में हुआ उससे मेरा सब्र जवाब दे गया। अगर अर्तुगरुल साहब ये समझते हैं कि
मेरे सब्र की आजमाइश करेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? एक तरफ आपकी बहू है और दूसरी तरफ बेटा। अगर आप हमारे कबीलों के दरमियान दुश्मनी करवाना चाहती हैं तो फिर ये जान लें, तदबीर कर रखी है हमने भी। तदबीर तो आपको अपने खैमे में मौजूद गद्दारों के खिलाफ करनी चाहिए। क्या मैं अपने बेटे पर इल्जाम लगाऊं? अर्तुगरुल तो सिर्फ गद्दार की तलाश में है। आज या कल उसे ढूंढ ही लेगा। तो फिर वो उसे गलत जगह तलाश कर रहा है। आपके कालीन जलाने में और सिपाहियों को मारने में आप उस हाल को मुनाफिक समझती है। कारा कौम को नाम लाल ने मामूल किया था, और वो जो खवातीन के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें उसकी सगी बहन भी मौजूद थी, वो फ्रांसिस्को नामी आदमी भी आप क्या समझती है कि ओराल ने ही भेजा था? बताइए मुझे हाइमा खातून, बताइए मुझे। जानदार साहब, अर्तुगरुल सरदार और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि फितना फैलाने वाले बाजार में ही घात लगाए बैठे हैं। गद्दार हमारे दरमियान ही मौजूद है जानदार साहब, और अर्तुगरुल सरदार जानते हैं कि उस गद्दार को किस तरह तलाश करके सबके सामने लाना है। अगर आप अपने बेटे की वकालत कर रही हैं भी सुन लीजिए हाइमा खातून, मेरी औलाद से दूर रहिए। अर्तुगरुल साहब आज अपने लालच की वजह से तनहा खड़े हैं। उनके नुकसान का कोई अफसोस नहीं होगा मुझे, और जरूरत पड़ने पर आपके कबीले पर चढ़ाई करने में का खौफ रखते हैं। वो किसी से नहीं डरते। मुझे यकीन है कि अर्तुगरुल सरदार अल्लाह ताला के अलावा किसी और का खौफ दिल में नहीं रखते हो। वो तो वक्त बनाएगा हाइमा खातून, वक्त बनाएगा। जानदार साहब, मोहतात रहिएगा। एक ज़ईफ़ुल उम्र भेड़िया अपने बच्चों की खुराक बन सकता है। आंखें खोलिए ताकि आपके सही आंसर देती है, ये बहुत मस्त आंसर देती है। अभी ये कौन है? पापा से दोबारा मिलने के ख्याल से ही बहुत खुशी हो रही है मुझे यकीन है कि आपके बाबू अच्छा वो हमला करने बोला है ना, उसे यहीं पे ही रहेगा शायद से।
उसके पास रहा। किला देखो ना, कितना मस्त है। जमींदार साहब को बताइए कि गाय कबीले के सरदार उनसे मिलने आए। आप इंतजार कीजिए। मैं इस मनहूस जगह को नहीं भूल सकता भाई। यहाँ गुजरा हर दिन याद है मुझे, और मुझे अंताकी में गुजरे दिन याद आ गए भाई। इंशाअल्लाह हम इस किले को भी फतह कर लेंगे भाई। इंशाअल्लाह तौबत, इंशाअल्लाह। मैंने 3 माह के लिए किले में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा कर लिया है जनाब। बाजार से मदद लिए बगैर हम आराम से मौसम सरमा गुजार लेंगे। कई कबीले के सरदार अर्तुरुल आपसे मिलने आए हैं। आने दो उन्हें। तुम्हारा कहा सच हो गया। ये तो होना ही था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम इन चालाक तुर्कों से निजात पा लेंगे। मैंने उन लोगों से सारा कर्जा वसूल कर लिया है बाबा। मुझे एक बार फिर तुम पर फख्र हो रहा है उराल। काश के अर्तुरुल के बारे में तुम्हारी हानली बाजार अब हमारा हो जाएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए बाबा, वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा। चौलपान खातून आपको कुछ बताना चाहती है बाबा। क्या बात है बेटी? उम्मीद से हूं मैं। मौसम में गर्मा शुरू होने से पहले आप अपने पोते की किलकारियां सुनेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे एक साथ इतनी खुशियां अता की। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? सरदार अबीर सादुद्दीन कोबैक तशरीफ लाए हैं। आपसे मिलना चाहते हैं वो। फौरन लेकर आओ अंदर। ये वही ना, दुश्मन। मैंने आपसे कहा था बाबा, लेकिन आपने कहा। देखा अमीर हजरत आप पर और जारदार कबीले की ताकत पर पूरा भरोसा रखते हैं। आप खुद देख सकते हैं, वो इतनी दूर से सिर्फ आपसे मिलने आए हैं बाबा। सरदार जानदार, इतने सालों के बाद एक बार फिर हमसे मुलाकात हुई। आपका आना हमारे लिए बाइस शर्फ है अमीर हजरत। इन इलाकों में हमने सुकून कायम करने के लिए
सुल्तान की तरफ से कि कुछ दिन मेहमान बनने का शर्फ हासिल करूं आपके कबीले में। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ अमीर हजरत। चौरबान खातून, अमीर हजरत के लिए दुम्बे का गोश्त तैयार करवाइए और हमारे कबीले के शाया निशान दावत का एहतमाम कीजिए। जो आपका हुक्म। तशरीफ रखिए अमीर हजरत। खराब करने वालों को तलाश करके उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता। उसको एग्जाम पे पहुंचा उस वक्त तक इन इलाकों से जाने का इरादा नहीं रखता। फिर तो हमें अब्दुल साहब का एहसानमंद होना चाहिए। इसको नहीं पसंद आ रहा। क्या खबर? अरे कितना प्लानिंग चालू है। उसने उधर हमला करवाया है, एक आके धमकियां देके जा रहा है पर, लेकिन तो नाइमा खान बराबर मुंह तोड़ती है सामने वाले का एकदम। सही था, बहुत अच्छा लगा। बट अभी वही इन लोग है ना, सब जाएंगे एक साथ डूबेंगे, देखना सब लोग। क्योंकि कैसा हो रहा है ना कि जो कोई अर्तुल की बातें नहीं माना है वो हमेशा बोलते हैं ना मुंह पे गिरा है। याद है पहले भी कितने एपिसोड्स में ऐसे सब फंसेगा और ये तो सबको लेके डूबेगा। अर्तुल अभी उधर जा रहा है, ऑफ कोर्स वो है। बोलते ना अभी उधर क्या होगा। और उधर एक हमला भी है, वो लोग भी ना वो तुर्कों के ड्रेस में हमला किया है, तो वो भी एक है कि इन पे कुछ ना और बोलते ना प्रॉब्लम आ जाए, वो सब है। और यहाँ पे लेकिन मुझे लगता है ये जो सिपाही है इनका ये सब इन्फॉर्मेशन देगा, ये फुल लग रहा है इन्फॉर्मेशन देगा। वो तो होगा, लेट्स सी। बट अभी देखना पड़ेगा आगे कैसे होगा। और अभी ये भी गुड न्यूज़ देने वाली है। और उधर हलीमा को भी लग रहा है कि शायद ट्विंस है। हाँ, सबके सर पे आके बैठा है। एक तरफ खुशियाँ भी है और एक तरफ साजिशें भी बहुत है। चलो देखना अभी आगे क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।